हेलो गाइज, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो गाइज ऐसे तो आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि मैं क्या इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, ऐसे थंबनेल देख करके पूरी चीज़ें पता नहीं चलता, तो मैं आपको इसका विस्तार से बताऊंगा कि कैसे इनका क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, क्या थॉट कैसे मिलेगा आपको लाभ, कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पीएम किसान अप्रूवल है ना, पीएम किसान अप्रूवल कैसे मिलता है, क्या इनके मुख्य बातें हैं, पहले वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि इनका कौन कौन लाभ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं, और मैं आपको चौथा स्टेप यानी इसके बाद जो बताऊंगा कि कैसे इनकी स्वीकृति मिलते हैं, कैसे इनका जो है ना पीएम किसान योजना जो है उनका जो स्वीकृति होता है वो कैसे मिलता है आपको, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पीएम किसान अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पीएम किसान के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि इनका क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा इनके विषय में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ जो है ना, थोड़ा सा जब तक डिटेल में नहीं जानिएगा तो कोई भी चीज़ अधूरा रह जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इनका शुभारंभ देश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हुए थे, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका जो है 2019 में इनका उद्घाटन किए हुए थे, और इसमें सभी किसान भाइयों को है ना साल में 6,000 रुपये दिया जाता है। यानी कि अगर आप जोड़िएगा तो हर एक 4 महीने में 2,000 रुपये, और साल में जो है जैसे 6,000 दिया जाता है तो महीने का जोड़िएगा तो 500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, ठीक है। इनका प्रोसेस क्या है, तो इनका प्रोसेस नया जो आवेदन करेंगे उनका नया प्रोसेस करने का आवेदन है ऑनलाइन, ऑफलाइन इनका प्रोसेस नहीं है। तो ऑनलाइन कैसे करेंगे, चलिए इसका प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये योजना है क्या, आखिर किनको लाभ मिलता है किनको नहीं मिलता है। सभी भारतीय किसान भाइयों को खाद और बीज खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्यों पैसे दिए जाते हैं, आखिर क्या रीजन है, ऐसे दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा, भैया कि पैसे क्यों देते हैं आपको, बोलता ऐसे ही दे देता खाने के लिए। तो भैया आपको खाने के लिए नहीं, खाद और बीज खरीदने के लिए हर एक महीने 500 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ें हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत 6,000 प्रति किसानों को दिया जाता है, यानी कि 6,000 रुपये हर किसान को साल में दिया जाता है। इस योजना का लाभ भारत के सभी राज्यों के योग्य किसानों को मिल रहा है। भारत के सभी किसानों को 28 राज्य 2800 राज्य में ये मिल रहे हैं। बोलते पीएम किसान योजना की पहली किस्त वर्ष 2019 में दिया गया था। अब तक इस योजना की कुल अभी तक जो कुल दिए हुए हैं वो 17 किस्त किसानों को मिल चुका है, यानी कि 17 किस्त टोटल मिल चुका है। इस योजना के पैसे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा जाता है। यानी डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट आपके बैंक ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं आपको। कोई ये नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत होता है किसी के थ्रू मिलता है, वो नहीं, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। उसके बाद देखिए, इनका लाभ कौन कौन ले सकते हैं। बहुत सारे जो है ना इनका गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। अब मैं क्या ही बताऊंगा, चलिए आपको वीडियो में देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि पीएम किसान योजना का लाभ जो ले सकते हैं वो कौन कौन ले सकते हैं, वह किसान ले सकते हैं जो क्या है पूर्ण रूप से किसान है, वही लोग ले सकते हैं। अब कह रहा है कि जिसके परिवार में किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, और आपको भी पता होगा कि इस योजना का लाभ घर के 2 4 5 सदस्य ले रहे हैं। गांव का तो छोड़िए, घर का 2 4 5 सदस्य ले रहे हैं एक ही घर से, ठीक है। तो ये आपको भी पता होगा कि इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं जिसके घर में सिर्फ एक ही इंसान ले रहा हो, दूसरा नहीं ले सकते हैं। अब बोलता है जिसके परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी या सेवानिवृत्ति नहीं हो। अगर यदि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है तो आप इनका लाभ नहीं ले सकते हैं, चलिए ठीक है। और या फिर आपका कोई सेना में हो, जैसे आर्मी हो गया, ये सब चीज़ें, तो आप इनका भी लाभ नहीं ले सकते हैं। अब कह रहा है कि जिसके परिवार में कोई सदस्य पूर्व या वर्तमान में सांसद या विधायक नहीं हो। अब अगर कोई पूर्व में अभी फिलहाल के लिए अगर कोई सांसद या फिर इससे पहले भी कोई सांसद विधायक रहा हो आपके घर से, तो आपका इनका लाभ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए, 5वें नंबर कह रहा है, यानी कि इसके बाद कह रहा है जो सरकार को कर अदा नहीं कर रहा हो, यानी कि सरकार को जो टैक्स नहीं दे रहा हो। अगर आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो आपका इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि परिवार जिसके परिवार में डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट और आर्टिफिकल्स जैसे पेशेवर नहीं, जैसे कि आपके घर से कोई पेशेवर, जैसे कि कोई बिजनेसमैन हो गया हो या फिर कोई बड़े पद पे काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट में भी, तो आपको इनका लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ गए। अब देखिए, सरकार जो है ना, इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको इनका वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो है सिर्फ वही रहेगा, हो सकता है कि इसमें कुछ अपडेट आ जाए, है ना। तो आप इसके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं।
अब इसका सबसे पहले आवेदन कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पीएम किसान योजना कह रहा है कि यदि आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो पीएम किसान योजना का ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अगर यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा तो वहाँ पे लिखिएगा पीएम किसान योजना। ठीक है, पीएम किसान योजना में जैसे जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि एक पेज खुल करके आ जाएगा। देखिए जैसे ही पेज खुलेगा, ठीक है, तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प मिलेगा। वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करने पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर पे जो है ना वो दर्ज करेंगे, और दर्ज करने के बाद आप यानी कि जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी राज्य होगा वो राज्य सेलेक्ट करेंगे, और आप सत्यापन करें जैसे क्लिक करेंगे तो आप उस पर यानी कि सत्यापन करें पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP डालेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो आधार आपका सत्यापन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी का डिटेल जो भी होगा आपको जो पूछा जाएगा वो भर लीजिएगा एकदम सही सही करके, अपना डॉक्यूमेंट देख देख करके। ठीक है, सारा कुछ सही हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें से क्या है कि डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो सारा दे दीजिएगा। और इसमें आपका ज़मीन का भी कुछ कागजात लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन का भी कुछ कागजात लगेंगे, रसीद हो गया, पर्चा हो गया, जो भी चीज़ें हो वो आपका लगेगा। ठीक है, अगर यदि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंकेड होगा तो इसका आप बिल्कुल स्वच्छ रूप से लाभ ले सकते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, अब इसको जाकर के किसी CSC सेंटर में जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके एक वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। तो अब देखिए कि जो 5वां स्टेप है, नया पीएम किसान का स्वीकृति कैसे होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मैंने पुराना डाला हुआ है, नया डाला हुआ है। तो पुराने वाले का तो खैर अभी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन नया वाले का देखिए यहाँ ऑनलाइन करने के बाद आपको आपके प्रखंड कार्यालय जहाँ पर आपकी आवेदन की जांच किया जाएगा। देखिए जैसे ही आप ऑनलाइन कर दीजिएगा तो आप क्या कर दी, प्रखंड में कोई जान पहचान के हैं तो उनको थोड़ा सा कह करके बोलिएगा कि भैया मैंने जो नया रजिस्ट्रेशन कराया, थोड़ा सा उनका चेक करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। अगर दी जान पहचान का होगा तो वहाँ से अगर दी आपको स्वीकृति मिल जाएगा तो आपका यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा वहाँ पे भी सारा कुछ सही रहेगा तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूवल मिल जाएगा आपको। सारा कुछ सही रहेगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी अप्रूवल मिल जाएगा आपको, और वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद फिर आपका स्टेट लेवल पे चला जाएगा। वहाँ पे भी सारा कुछ डॉक्यूमेंट देखेगा, सारा डॉक्यूमेंट अगर आपका सही रहेगा तो वहाँ से भी आपको अप्रूव मिल जाएगा और वह डायरेक्ट आपको फिर लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब कह रहे हैं निष्कर्ष क्या निकलता है इनका कि पीएम किसान योजना का आवेदन करने के बाद जैसे ही आपको स्वीकृति मिल जाएगा उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट यानी कि कह रहा है कि 2000 रुपये आपको तीन जो दिया जाता है वर्ष में 3 बार, तो पहला किस्त आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको उसके बाद यानी कि पर साल यानी कि पर ईयर 6000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के यह सारा कुछ देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो का जानकारी कैसा लगा हो, वीडियो में अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करने नहीं भूलिए, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया ये समस्या आ रहा है। ठीक है, पीएम किसान योजना में बहुत सारे ऐसे हैं कि समस्या पड़े हुए हैं जैसे पेंडिंग लेवल पे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहाँ तक होगा मैं आपकी मदद करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।